बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिस्पायरेटरी सिस्टम एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, रट्टा मार लेना कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, टिपिकल निमोनिया हो गया है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, एंडोकार्डाइटिस है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ओके, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ब्रोंकिएक्टिसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस, प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी दिया हुआ है। तो जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो कि इन्फेक्शन करवाता है वो स्टेफ ऑरियस है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। अस्थमा के बारे में क्या बात गलत है? अस्थमा सीओपीडी के अंदर नहीं आता। सीओपीडी के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा आता है, बाकी ब्रोंकिएटिस भी इंक्लूड कर लेते हैं कुछ लोग। बाकी एम्फीसीमा के बारे में क्या बात, ठीक है। ओके, तो जो यहाँ पर लिखा है कि इंडिविजुअल विद फिनोटाइप PIM, एम का मतलब ठीक है नॉर्मल अल्फा 1 ट्रिप्सिन है, जी का मतलब है एबनॉर्मल जीन म्यूटेशन है। इसके बाद जो होता है फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी में एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। एम्फीसीमा के आगे मजीद 4 टाइप्स होती है, पेनासिनार, प्रोक्सिमल, डिस्टल और लोबुलर आना शुरू हो जाता है, सेप्टल आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्मोकिंग के अंदर कौन सा होता है, सेंट्री एसिनार होता है, और जो अल्फा 120 ट्रिप्सिन है उसमें पेनासिनार एम्फीसीमा देखने को मिलता है। मोस्ट एग्रेसिव लंग ट्यूमर स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। ओके, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा न्यूरो एंडोक्राइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 ईयर का है, इनोफ्थाल्मोस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस है। ये हॉर्नर सिंड्रोम की चीज़ें लिखी हुई है। क्लियर। और हॉर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? पेनकोस ट्यूमर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से होता है। नेक्स्ट है नॉन स्मोकिंग मेल है, कफ बढ़ रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव मैस फिलिंग द ब्रोंकस टू द राइट अपर लोब है। ओके, ये डेफिनेशन ऑब्स्ट्रक्टिव मैस फिलिंग द ब्रोंकस टू द राइट अपर लोब। तो ये डेफिनेशन किसकी है? कार्सिनॉइड की होती है। लोब को फिल किया हुआ है, ब्रोंकस से लेकर राइट अपर लोब को, और नॉन स्मोकर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हैज पुअर प्रोग्नोसिस। तो पुअर प्रोग्नोसिस स्मॉल सेल कार्सिनोमा का बहुत गंदा प्रोग्नोसिस होता है। द टाइप ऑफ एम्फीसीमा इन्वॉल्विंग द प्रोक्सिमल पार्ट, उसको हम सेंट्रो एसिनार भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोबार निमोनिया, तो वह निमोकोकस की वजह से होता है। मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ये एस्बेस्टोसिस की वजह से देखने को मिलता है। विच फंगस कहती है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से किस फंगस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो कि कैविटेटरी लेगिन बनाती है, इसको फंगस बाल कहते हैं। एस्परजिलोसिस की वजह से देखने को मिलता होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या बात ठीक नहीं होती? तो माइटोटिक काउंट इज इनफ्रीक्वेंट, बहुत सारी माइटोटिक इंडेक्स आपको देखने को मिलती है। टिपिकल फीचर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर म्यूसिन प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पर म्यूसिन प्रोडक्शन एडिनो कार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलती है। वुमेन के अंदर नॉन स्मोकर के अंदर एडिनो कार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। पेरिफेरली लोकेटेड होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिंग मैस फिलिंग द ब्रोंकस टू द राइट साइड, नॉन स्मोकिंग मेल है। ओके, पहले था नॉन स्मोकिंग मेल, अब वही सिनेरियो में इसने एडिनो कार्सिनोमा लिखा हुआ है। मुझे कार्सिनॉइड लग रहा है, तो कंफर्म कर लेना एडिनो या कार्सिनॉइड में से, मे भी शायद एडिनो कार्सिनोमा भी हो, तो ये कंफर्म कर लेना। मेन सोर्स ऑफ इंजरी टू द लंग्स इज एडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, तो जो मेन सोर्स ऑफ इंजरी कहाँ से होती है वो मैक्रोफेजिस न्यूट्रोफिल की वजह से, अडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम न्यूट्रोफिल की वजह से इंजरी देखने को मिलती है। ACTH ADH ये आपको स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, स्क्वेमस सेल की वजह से आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है कि वही एनोफ्थाल्मोस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस है, तो ये हॉर्नर सिंड्रोम है। हॉर्नर सिंड्रोम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा पेनकोस ट्यूमर की वजह से होता है। ब्रोंकोनिमोनिया के बारे में क्या बात गलत है? फिब्रिनो सुपरेटिव कंसोलिडेशन इन्वॉल्विंग आ लार्ज लोब, ब्रोंकोनिमोनिया में लोब को इन्वॉल्व करे तो उसको लोबार निमोनिया कहते हैं। ये किसी पैची डिस्ट्रीब्यूशन करता होता है। टिपिकल फीचर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो उसमें म्यूसिन प्रोडक्शन नहीं होती। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पॉजिटिव कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट, ये आपको माइकोप्लाज्मा निमोनिया में देखने को मिलता है। फ्लशिंग डायरियल एपिसोड, ये किस वजह से देखने को मिलती है? ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ओके, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो ये आ जाती है काफ वेन से आ सकती है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से आती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। फुल स्मेलिंग है, जब भी फुल स्मेलिंग स्पुटम आना शुरू हो जाए तो ये कौन से होती है? वैसे ये ब्रोंकिएक्टिसिस के अंदर भी होता है, लेकिन कॉपियस अमाउंट ऑफ फुल स्मेलिंग है। ओके, चेंजिंग द पोजीशन प्रोड्यूस प्रोक्सिमा वो कफ है, तो ये ब्रोंकिएक्टिसिस या पल्मोनरी एब्सेस में आपको देखने को मिलता होता है। अल्कोहलिक पेशेंट में पल्मोनरी एब्सेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, रेस्पिरेशन भी आपको देखने को मिल सकती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। नेजल पॉलिप है। ओके, नेजल पॉलिप की वजह से कौन सी चीज़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है? म्यूकस प्लगिंग को ब्रोंकियोल, यानी जो नेजल पॉलिप होते हैं ना, और अर्टिक्यूलर रैश है, इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, एटोपिक एलर्जी, एलर्जी की वजह से म्यूकस प्लगिंग हो सकती है अस्थमा की वजह से। टिपिकल निमोनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता होता है, बाकी ये टिपिकल आ जाती है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, नेक्स्ट है कि एस्बेस्टोसिस की वजह से मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नो कैरेटिन। नो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मतलब नो एडिनो कार्सिनोमा, नो कैरेटिन मतलब नो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ओके, स्मोकर में आपको देखने को मिलता है वेट लॉस है, 3.5 सेंटीमीटर हाइलर मैस, इनफिल्ट्रेटिव सेल है, स्केंटी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस ट्वाइस है,
क्लियर। तो ये क्या है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की चीज़ें लिखी हुई है। नॉन स्मोकर है, इसके अलावा यहाँ पर फाइन डेंस न्यूट्रोफिलिक देखने को मिल रही है, और ये सिप्टम गायब हो गया है। इसके बाद कहते हैं कि सिप्टम गायब हो गया आफ्टर द मंथ वेकेशन है। ओके, यानी फैक्ट्री में काम करने की वजह से आपको देखने को मिल रही है। क्लियर, ठीक है। तो खास तौर पर कैनरीज का जब वो टेक केयर करने लगी है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। वैसे मुझे ये जो लग रहा है फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड द डिस्निया। फीवर वैसे अस्थमा के अंदर नहीं होता, तो आई थिंक ये प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ही बनती है। स्मॉल सेल अनडिफरेंशिएटेड पल्मोनरी कैंसर ये कहाँ से निकलता होता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल से निकलता होता है। लार्ज सेल भी वैसे न्यूरो एंडोक्राइन से निकलती होती है। लंग कैंसर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू द स्मोकिंग, तो स्मोकिंग की वजह से स्मॉल सेल और नॉन स्मोकर के अंदर एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। स्मॉल राउंड ट्यूमर विद हाई माइटोटिक काउंट, ये भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलता है। चेस्ट बैरल शेप है तो एम्फीसीमा होगा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपको एम्फीसीमा देखने को मिलता है। टिपिकल फीचर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मेजॉरिटी एक्सप्रेस थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये बात ठीक नहीं है, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आई थिंक स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर होता है। मोस्ट प्रोबेबली चेक कर लेना फिर भी। सिंगल मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन काजेटिव एजेंट ऑफ लोबार निमोनिया तो निमोकोकस की वजह से होता है। एम्फीसीमा विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो ये पैनोसिना टाइप का होता है।